अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला कलेक्टर अनुदीप दूरे शेट्टी ने ओहदेदारों को महात्मा गांधी जयंती की तकरीबात की तमाम इंतजामात मंगल तक मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने बापू घाट का दौरा किया और बापू समाधि, सेंट्रल हॉल और गांधी मुजस्समे के इंतजामात का मुआयना किया। बाद अज़ा उन्होंने इजलास में शिरकत की और महकमा इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा है कि गांधी जयंती के दिन इज्जत-ए-माब रियासती गवर्नर जिष्णु देव वर्मा सुबह 6 बजे महात्मा गांधी को और सुबह 10 बजे रियासत के वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी बापू घाट पर खराज अकीदत पेश करेंगे। ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो मंगल की शाम तक बापू घाट पर इंतजामात मुकम्मल कर ले और सेंट्रल हॉल में इस्तकबालिया, बापू समाधि, श्रद्धांजलि प्रोग्राम और गांधी मुजस्समे पर इंतजामात शानदार हो जाए। हैदराबाद कोठी 1 अक्टूबर 2024 नाबीना अफराद की तरक्की और बहबूद एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के दफ्तर कोठी में बूढ़े अफराद के आलमी दिन के मौके पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तेलंगाना जिना समिति के सदर और MLC प्रोफेसर कोदंडाराम इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी रहे। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडाराम को एजाज व इकराम से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि मैं आपको मुआम्मिर अफराद के आलमी दिन की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज के मुआशरे में हर ग्रोह के अपने हुकूक है, इस हुकूक का एहतराम करना हम सब की जिम्मेदारी है। आइन और खवानीन ये वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं। आइन की अहमियत बताते हुए उन्होंने कहा है कि आइन के नाफिज से पहले लोगों के एहतराम में बहुत फर्क था, लेकिन आइन के नाफिज होने के बाद एक ऐसा कल्चर पैदा किया गया जहां तमाम लोगों को बराबर समाज मिलता है, मसावात के इस तस्वुर की हिफाजत करता है। बहुत से लोगों ने विजयवाड़ा के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अंडावली में उनकी रिहाइश गाह पर तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश के साथ मिलकर चंदा दिया है। रोटरी क्लब ऑफ तादी पत्री के नुमाइंदों ने 1,10,000 रुपए का अतिया दिया। पालनाडु जिला आरचका सेवा संगम के नुमाइंदे जी कृष्णम्मा चार्यू ने रुपए दिए हैं। विमलापल्ली शिवराम कृष्णा ने 50,000 रुपए का अतिया दिया। रियासती तालीम, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत के सरकारी स्कूलों में तालीमी मेयार को प्रोजेक्ट के जरिए बेहतर बनाने के लिए प्रिंसिपल्स और सानवी ग्रेड के असातिज़ा को जामी तरबियत और सलाहियत साजी फराहम करे। वजीर लोकेश ने पीर को अंडावली की रिहाइश गाह पर स्कूली तालीम और जामे सजा की सीनियर ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की तरतीब और अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करने की तजवीज दी गई है। चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू को देवदया के वजीर अन्नम रामन्ना नारायण रेड्डी, देवदया महकमा के कमिश्नर सत्या नारायणा और मंदिर के हुकाम ने इस माह की 3 तारीख से इंदिरा केलाद्री की पहाड़ी पर वाक़ शहरी लेश्वरा स्वामी और वर्ला देवस्थानम में मुनक़िद होने वाले देवी सरना विरात्रि त्यौहार में मदु किया है। इस मौके पर वैदिक स्कॉलर्स ने अंडावली की रिहाइश गाह पर CM चंद्रबाबू को आशीर्वाद दिया और अमावारी प्रसादम पेश किया। वज़ीर तालीम और IT नारा लोकेश सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अंडावली में उनकी रिहाइश गाह पर कई मोअज़्ज़िज़ीन के साथ थे। फिलिप्स थॉमस मैनेजिंग डायरेक्टर केरला में वाक़े पनवार प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का अतिया दिया। मशरिकी गोदावरी जिला की शशि एजुकेशनल सोसाइटी के सदर B वेणुगोपाला कृष्णा ने 25 लाख रुपए का अतिया दिया है। गुडूर हल्के की MLA पासम सुनील कुमार की क़ियादत में मुख्तलिफ रज़ाकार तंजीमों के मैनेजर और लीडरों ने 3,36,000 रुपए का अतिया दिया है। तेलंगाना खवातीन कमीशन की चेयरमैन नीरा शारदा ने मादापुर के श्री चैतन्य विमेंस कॉलेज में अचानक चेकिंग की है। कमीशन के चेयरमैन नीरला शारदा, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों श्री चैतन्य विमेंस कॉलेज में तालिबात से मुतालिक मसाइल के पेश नजर इसे संजीदगी से लिया है। मीडिया में इसे संजीदगी से लिया गया। मादापुर के श्री चैतन्य कॉलेज का अचानक मुआयना किया गया है। कॉलेज के अहाते में तालिबात के हॉस्टल्स और मेस को चेक किया तो मालूम हुआ है कि हॉस्टल में खाना और सहूलियत बिल्कुल ही नाकिस है और कॉलेज इंतजामिया को इसके बारे में संजीदगी का सामना करना पड़ा है। मिस्टर कोना रवि कुमार मुआज़्ज़िज़ रुकन असेंबली, जिन्होंने हल्के में म्यूनिसिपलिटी के तहत SSN फंक्शन हॉल में मुनक़िद न्यूट्रिशन महीना फेस्टिवल प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। इस मौके पर हामिला खवातीन और बच्चों को आंगनवाड़ियों के जरिए हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली ग़िज़ाई खुराक की अहमियत की वज़ाहत की गई।
श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि रियासती हुकूमत का मकसद मां और बच्चे की सेहत की हिफाजत करना है। पीर को शहर में मेमपा के दफ्तर में पोषण फनीमान मसूतवा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। एमएलए गोंडू शंकर इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी रहे। इस प्रोग्राम पर उन्होंने कहा है कि यह प्रोग्राम ICDS के ज़रिए एहतमाम पहले हफ्ते से सितंबर के आखिरी हफ्ते तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर के 7 अजला के 40 हलकों में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए पोलिंग होना शुरू हो गई है। लक्ष्मण कुमार गवर्नमेंट वेब ने कहा, जब KCR इख्तिदार में थे तो उन्होंने बेघर लोगों को कोई परवाह नहीं की थी। इस वक्त के वज़रा और BRS लीडरों ने मुहाजिरीन की मुश्किलात के बारे में कभी बात नहीं की। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए किसानों को धमकियां देकर जमीन पर कब्जे कर लिए गए। अपोजिशन लीडरों को मकीनों से मिले बगैर घरों में नजरबंद किया गया। 30 लाख रुपए फी एकड़ की जमीन मुनासिब मुआवजे के बगैर हथिया ली गई। धर्मपुरी हलके में किसानों से 2000 एकड़ जमीन ले ली गई। मुहाजिरों के लिए लड़ने वाले हम पर गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए और हमें जेल भेज दिया गया। BRS के पास मुहाजिरीन के बारे में बात करने की कोई अखलाकी अहलियत ही नहीं है। KCR ने कहा है कि जब वो इख्तिदार में थे तो हैदराबाद की नहरों पर 28,000 गैर कानूनी तामीरात है। वो लोग जिन्होंने मूसा नदी के बेड में रिहाइश गाहें बना रखी है वो रजाकाराना तौर पर खाली हो गई है। हम मूसा की रिहायशियों को डबल बेडरूम दे रहे। BRS कायदीन बंद मकीनों को मुश्तल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर समील ने कहा है कि अगर कोई रास्ते में ना आ जाए तब भी सफाई नहीं रुकेगी, बंद सफाई की जाएगी। हैदराबाद, रंगारेड्डी और नलगुंडा अजला के लोगों की फलाह बहबूद के लिए CM रेवंत रेड्डी ने सफाई का बेड़ा उठा लिया है। बंद पानी से हजारों एकड़ पर फसलें उग गई है। KTR और हरीश राव बंद सफाई के ऊपर उड़ रहे हैं। जब इख्तिदार में था BRS ने बंद करने पर तवज्जो नहीं दी, वो इस खौफ से रुकावटें खड़ी कर रहे। हथियार छोड़ दो, घर वापस चले जाओ। सरगर्म दहशत गर्दों उमर और बिलाल के वालिद ने सुपुर में वोट डालते वक्त अपील की है। जारी इंतखाबात के दौरान एक पुरजोश लम्हे में ब्राद क्लास से ताल्लुक रखने वाले 2 सरगर्म अस्करियत पसंदों उमर और बिलाल के बापू ने अपने बेटों से तशद्दुद तर्क करने और घर वापस आने की दिली इल्तिजा की है। जज्बाती अपील इस वक्त की गई जब दोनों बापू ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, इस उम्मीद पर कि वो मुफाहमत और अमन की मिसाल कायम करेंगे। मुकामी मीडिया से बात करते हुए बाप ने अपने बेटों की अस्करियत पसंदाना सरगर्मियों में मुलविस होने पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने उमर और बिलाल पर जोर दिया जो बरसों से फरार है, हथियार छोड़ दे और अमन का रास्ता चुन ले। सोपोर में आज थर्ड फेज का इलेक्शन सुबह 7 बजे से चल रही है। वोटिंग शुरू हो गया है तो अभी तक सारे स्मूथ चल रहा है। हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी ऑन प्लेस है। तो हर पोलिंग बूथ्स में और JD में हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। तो हमारा ऑफिसर्स भी सारे हो गए हैं। तो एज ऑफ नाउ सारे स्मूथ चल रहा है। तो हमारा उम्मीद है ये सक्सेसफुल इलेक्शन। अभी तक अगर परसेंटेज की वजह से बात करेंगे कि लोगों का रुझान किस तरह? बिल्कुल, लोगों बहुत लार्ज नंबर से सुबह से ही है। लॉन्ग क्यूज आप देख सकते हैं हर पोलिंग बूथ्स में। तो अच्छे से उनका चल रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर पार्टिसिपेशन देन प्रीवियस इलेक्शंस, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लोग घरों से निकल के वोट डाल रहे हैं और डेमोक्रेसी में बिलीव बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। ये सबके लिए अच्छी बात है। खास तौर पे अगर देखा जाए जो नौजवान मैनिफेस्टो क्लियर है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है और लोगों को यकीन है कि जो मैनिफेस्टो है वो इम्प्लीमेंट होगा और उसमें जो मिस गवर्नेंस है पिछले 10-12 साल की वो खत्म होगी। सोपोर एक बैकआउट हब रहा करता था आज, लेकिन भीड़ दिखती है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एज ए कैंडिडेट? वी क्लियरली स्टैंड फॉर 370, 35 restoration, 370 and 35 and autonomy. And this is the first step. We will go ahead. Thank you. जोगुल के MLA थोटा लक्ष्मी कुंता राव ने आज पटलम मंडल मरकज के मार्केट यार्ड में कांग्रेस पार्टी कारकुनों की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मंडल के कई देहातों के कायदीन और कारकुनों ने MLA से गांव के मसाइल पर तबादले ख्याल पेश किया था। जल्द ही तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी और हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद टाउन में 8 ट्रैक्स पर मुश्तमिल स्टेडियम के क़याम के साथ साथ उन पर संग बुनियाद चीफ मिनिस्टर के हाथों अंजाम देने के साथ साथ ग्राउंड का मुआयना किया है। इस मौके पर शब्बीर अली ने खिताब किया।
نظام آباد شہر کے قلب میں واقع ہے۔ پچھلی حکومت کھیلوں کے گراؤنڈ کو نجی افراد کو فروغ کرنا چاہتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے زمین کی فروخت سے روکنے کے لیے حکومت سے لڑائی کی۔ آپ کی جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم اسٹیڈیم اور انڈور اسٹیڈیم بنا رہے۔ تلنگانہ حکومت نے حکیم پیٹ میں 200 ایکڑ پر ینگ انڈیا اسپورٹس یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نظام آباد کلکٹریٹ میں منعقدہ ضلعی جائزہ اجلاس میں ضلع انچارج کرشنا راؤ اور ریاستی حکومت کے مشیر جناب شبیر علی نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں ضلع کے ایم ایل ایز، کارپوریشن کے چیئرمینز اور افسران نے شرکت کی تھی۔ AIMIM MLA کے وفد نے موسیٰ ندی کے سروے پر تبادلہ خیال کے لیے کلکٹر اور RDO حیدرآباد سے ملاقات کی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر AIMIM کے اراکین اسمبلی نے موسیٰ ندی کے سروے کے سلسلے میں حیدرآباد کلکٹر اور RDO سے ملاقات کی۔ ایک میڈیا خطاب کے دوران AIMIM کاروان کے MLA کوثر محی الدین اور چار مینار کے MLA میر ذوالفقار علی نے کہا، MRDCL جو بنایا گیا ہے وہ قانون کی حدود میں نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر گرائے جائے تو پہلے انہیں مجلس کے ارکان کی لاشیں عبور کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ مجلس نے دوبارہ سروے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔